जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ सत्संग। संगत जी के लास्ट 4 डिजिट है 8715। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि ये इमीडिएट अभी ब्लेसिंग है, करंट ब्लेसिंग है। तो करंट ब्लेसिंग की करंट सत्संग है मेरा ये। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरा 2 दिन का ही है। 2 दिन पहले, मतलब काफ़ी दिनों से मैं फाइनेंशियल थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो मैं बैंकों में लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कई सारी बैंकों से लोन का संगत जी डिक्लाइन हो गया और वो करने के लिए तैयार नहीं। तो आप ये देखो गुरु जी की कृपा महिमा किस तरह की रहती है। संगत जी, मैंने पहले मॉर्गेज लोन में अप्लाई किया था। मॉर्गेज लोन में प्रॉपर्टी रखी जाती है, उसके अगेंस्ट लोन देते हैं। वो मेरी डिमांड ज़्यादा थी। हो सकता है गुरु जी ने उचित नहीं समझा होगा और सभी जगह से वो डिक्लेयर करा दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर बैंक में जमा हो जाते और आगे का क्या फ्यूचर गुरु जी ने सेट कर रखा है उस हिसाब से वो नहीं चाहते होंगे कि पेपर अभी बैंक में जमा हो। तो उसके बाद गुरु जी ने एक मेरे से लोन विदाउट पेपर, एक लोन के लिए एप्लीकेशन डलवाई और वो एप्लीकेशन मैंने डाली जी मेरी और मेरी आंटी के माध्यम से। और जानने वाले थे बैंक के मैनेजर, तो उन्होंने बिना पेपर के, जानने वाले तो और भी थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब तक कृपा गुरु जी की नहीं होगी तो कोई कैसे कर देगा। मना भी गुरु जी की कृपा से ही हुआ होगा। मैं तो ये भी मानता हूँ, हर नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ में अपना ही भला समझ के और गुरु जी की प्रजा समझ के मैं तो हर आदेश को गुरु जी को अपने सर माथे लगाता हूँ। तो उसमें भी कोई ना कोई मेरी भलाई होगी। और ये जो गुरु जी ने सरप्राइज और ब्लेसिंग जो मुझे दी है दिवाली के बाद में, दूसरी ब्लेसिंग, मतलब काउंट नहीं है, ब्लेसिंग तो डेली मिलती है। कभी बटरफ्लाई में, कभी गाड़ी नंबर्स में, कभी गाड़ी के पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी में, कभी दीपक में, तो कभी किसी में। तो उनके ब्लेसिंग देने के लाखों तरीके हैं, वो किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, वो जो मेरे को इम्पॉसिबल काम था, थोड़ी सी समय आने पे ही गुरु जी कोई काम करते हैं। जब तक समय नहीं आता, जब तक हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ से निराशा मिलती चली जाती है, लेकिन समय नहीं आता और उस समय से लड़ने के लिए गुरु जी ही हिम्मत देते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं था पहले संगत जी। गुरु जी ने इतना धैर्य बंधवाया है कि अब कोई भी काम नहीं हो रहा। ठीक है गुरु जी, आपकी मर्जी है, करा देना। मैंने अपना दिमाग लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है
जो भी है गुरु का करेंगे, जैसे करेंगे सही करेंगे। तो संगत जी, एक सरप्राइज कल थर्सडे था, मेरे पास कॉल आई थी। आप ये देखो कि मेरी कमिटमेंट थी पिछले मंडे की, और मंडे के बाद में मैनेजर ट्रेनिंग चले गए और हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग वो बता रहे थे। उसके बाद वो उनके मुंह से जब मैं पूछने के लिए गया तो उन्हीं के मुंह से निकला कि शायद थर्सडे को आ जाएं। तो गुरुजी की कॉल थी, वो तो आना ही था उनको। तो मैं थर्सडे को आपका काम करवा दूंगा। थर्सडे अगर वो आ जाएंगे तो मुझे उम्मीद भी था, मैं गया भी नहीं। मैं तो रूटीन के अकॉर्डिंग गुरुजी का बस सेवा में लगा हुआ था। तो अगर भाई मेरे पास कॉल आती है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वो और हायर करा दीजिए, मैं गया, आंटी को लेके गया, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको दिया, सिग्नेचर वगैरह किए सारे, और ठीक करेक्ट 7 बजे मेरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो गया। ये है गुरुजी की महिमा, ये है उनकी गणना, ये है उनका समय कि वो पलक झपकते ही निराशा से और आशा की तरफ ले जाते हैं। बंदा कितना भी परेशान हो, कितना भी उसको उस परेशानी को झेलने की हिम्मत देते हैं संगत जी, उसको उस परेशानी से लड़ने का जुनून देते हैं, एक विश्वास देते हैं। उस परेशानी के मौके पे भी वो एक खुशी की लहर, पतली सी खुशी की लहर से ही उसको आश्वासन दे देते हैं कि मैं साथ हूँ और तू बस चलता चल। तो संगत जी, गुरुजी पलक झपकते ही, जब संगत का टाइम आता है, पलक झपकते ही उसका काम गोली की तरह करते हैं गुरुजी। ऐसे मेरे गुरु महाराज ने मेरे बहुत काम कराया संगत जी, बहुत। मैं आपको अब तो अनगिनत हो गया, काउंटिंग भी नहीं कर सकता, मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि गुरुजी वही बुलवाते हैं जो उनको बुलवाना होता है, वही सत्संग कराते हैं जो उनको कराना होता है। वरना एक शब्द भी हम पर मुंह से उनकी बढ़ियाई, ज़्यादा बढ़ियाई कर नहीं सकते। झूठी बढ़ियाई उनकी तो दूर दूर की बात है, अपन ज़्यादा बढ़ियाई भी नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, हम सबके गुरुजी की कृपा प्रसाद हमेशा संगत के साथ रहती है। बस संगत का समय का इंतजार रहता है और उसके गुरुजी ही परीक्षा लेने वाले होते हैं और गुरुजी ही उसमें उत्तीर्ण करने वाले होते हैं। अच्छा संगत जी, गुरुजी ही परीक्षा लेते हैं, गुरुजी ही उसमें नंबर देते हैं और गुरुजी ही उस परीक्षा को पास कराते हैं। ये है हमारे गुरुजी का खेल। गुरुजी को समझना हम इंसानों की औकात नहीं, दूर दूर तक के गुरुजी के इस समझ सकें, ना ही समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए गुरुजी पहले कहते थे कि अपनी जुतियों के साथ अपना दिमाग भी वहीं चढ़ के आया करो, मेरे नाल आया करो। तो बिल्कुल सही बात है, हम इंसानों की फितरत है कि हम कदम कदम पे किंतु परंतु का पाठ सिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। इसी किंतु परंतु में हम बहुत से सारे
अपने कर्म सामने वाले को देते हैं अच्छे, और उसके बुरे कर्म हम अपने ऊपर लेते हैं, और जो काम होने होते हैं उसी किंतु परंतु में वो अटक जाते हैं। तो इन किंतु परंतु से निकालने वाले गुरु महाराज ही हैं। जिंदगी को जीने का जो सही सलीका है, अभी तो मैं सीख नहीं पाया, लेकिन जिस हिसाब से एक अच्छे तरीके से गुरुजी अपनी संगत को सिखाते हैं, अपनी संगत को सिखाते हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके से गुरुजी एक अच्छे टीचर की तरह, अच्छे माँ बाप की तरह, एक अच्छे तो सब कुछ की तरह अपनी संगत को गाइड करते हैं। वो हर किसी में वो चीज़ नहीं होती, और गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल हैं, वो प्रैक्टिकल करके ही हम लोगों को दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि देख ये चीज़ थी और इसको ऐसे किया, और तूने ही किया। वो भी नहीं करते, बढ़ियाई हमसे क्यों कराते हैं संगत जी? क्योंकि हम उस बढ़ियाई से अपने आप को देखें कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, गुरुजी कहाँ लेके आ गए हमें, जिससे हमें स्मरण रहे कि गुरुजी कहाँ से कहाँ हमें लेके आ गए। हमने तो इतनी पढ़ाई भी और इतनी मेहनत भी नहीं की, और गुरुजी थोड़ी सी नज़र में, थोड़े से ही प्यार में गुरुजी कहाँ से कहाँ ले गए। संगत जी गुरुजी को हर वक्त सिमरते रहिए, जब भी समय मिले सच्चे मन से गुरुजी का ध्यान करिए। संगत जी गुरुजी पलक झपकते ही गोली की तरह काम करते हैं, इसमें तो नहीं है, और गुरुजी से बड़ा आज के कलयुग में कोई संगी साथी नहीं है, सारे रिश्ते झूठे हैं, सब कुछ झूठा है, बस है तो एक परमात्मा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अंकल जी शुक्राना अंकल जी, आपका बहुत बहुत। अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो सभी संगत को मैं गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नानक जयंती जी की, गुरु जी की कृपा से मैं ये सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी ये तो नहीं पता मुझे कौन सा सत्संग है, लेकिन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, गुरु जी को ही पता होगा। तो सत्संग शेयर करने से पहले सबसे हम पहले गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप का अपन जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मेरा करीबन 2 साल पुराना होगा लगभग। तो ये मेरे कुछ बिजनेस रिलेटेड तो ये सत्संग मेरी एक फर्म थी गुड़गांव की, जिसमें मैंने पहले काम किया था। तो वो फर्म मैं अब यूज़ नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो इवन जीएसटी के बाद वो बैठना तो काम हुआ ही, लेकिन जीएसटी के बाद में भी काम हुआ था। तो संगत जी पहले सी फॉर्म के अगेंस्ट
2% में हम लोग काम करते थे, तो 2% में तो पार्टी के सी फॉर्म होते थे तो वो जमा करा देते थे अथॉरिटी में, तो जो ऊपर का 10.5% टैक्स है तो वो पार्टी पे चला जाता था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से पार्टी ने मेरे से मना कर दिया लास्ट में कि मैं सी फॉर्म नहीं दे सकता, तो वो अटक गए। अब अटक गए तो उन्होंने अथॉरिटी ने मेरे ऊपर डिमांड निकाली और मेरे जो पहले जो जिनके माध्यम से जो गारंटर होते हैं उनके पास भी नोटिस भिजवा दिया, मेरे पास भी नोटिस भिजवा दिया। तो उसमें रिकवरी करीबन 7 के समथिंग की 6.5-7 के करीब रिकवरी होगी समथिंग LC। तो मैंने वो देखा और देख के मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, ऊपर से उनके फ़ोन भी आए थे। तो उसके बाद मैं गुरुजी से अरदास करने लगा, गुरुजी कैसे निपटेगा आप ही बताओ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिल्ली भेजा। एक्चुअली पहले मैं दिल्ली लेता था, लेकिन अब मैं होम टाउन हूँ तो मेरे यहाँ से दिल्ली भी करीब 300-350 किलोमीटर के करीब दूर है। तो फिर मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली जाके फिर मैंने वो छानबीन की, पता लगा कि ये जमा कराना है। तो फिर उसके बाद मैंने पार्टी के पीछे दौड़ना स्टार्ट किया। संगत जी 3-4 दिन हो गए दौड़ते दौड़ते, लेकिन मुझे पार्टी कहीं से कहीं तक पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उसके बाद मैंने पता किया, उनके पुराने जो पार्टनर थे उनसे पता किया, तो वो पार्टी का घर एड्रेस निकाला, तो उस घर में मैं गया। लेकिन वो घर संगत जी वहाँ से भी शिफ्ट कर गई थी वो पार्टी। और फिर मुझे पता लगा कि वो किसी प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है उनका वहाँ। कोरोना के बाद में क्या है कि कुछ चीज़ें उल्टी सीधी हो गई, उथल पुथल हो गई, तो लोग डाउन अप वाले डाउन आ गए, डाउन वाले अप हो गए, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो भी सर्वाइव कर रहे थे बेचारे। तो उन्होंने फिर मेरी बात सुन के और मैंने उनको सारी कहानी बताई। सारी बताने के बाद उन्होंने 1% भी नहीं लगाया और अपनी तरफ से जो फाइनेंशियल हेल्प हो सकती थी बिल्कुल नहीं। मैंने क्लोज तो करा दी है फाइल, लेकिन ये है कि आप अथॉरिटी चले जाओ और उनसे मिल लो और मिल के जो सॉल्यूशन निकले वो बता देना। तो मैं गया अथॉरिटी, रिटर्न ऑफ द अथॉरिटी, वहाँ गया तो संगत जी मैंने उनसे बात की। बात करके उन्होंने पहले तो नानुपुर करी, फिर उसके बाद में उल्टे सीधे बहुत पैसे बताए उन्होंने कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फिर गुरुजी ने तोड़ करा के गुरुजी का जो 25 नंबर है उसमें गुरुजी ने करा के और डन कर दिया। संगत जी मेरे से उन्होंने अथॉरिटी वाला ने बोल दिया आप चले जाओ और ये आपका काम हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद उस काम को करने में उनको वो समय गुरुजी ने खींचा था या क्या है, या वो कर नहीं रहे थे तो गुरुजी ने उनसे कराया। संगत जी मतलब 3-4 वीक बाद वो एकदम से सडनली मेरे पास फ़ोन आया उनका। अथॉरिटी से जहाँ से मेरी बातचीत चल रही थी उनसे मैं मिल रहा था, उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर जी आपके सी फॉर्म में तैयार हैं, आप आ जाना। वो दिन था थर्सडे का, गुरुजी का बार। वैसे गुरुजी के सारे बार होते हैं, पर ब्लेसिंग में गुरुजी थर्सडे और मंडे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो थर्सडे को गुरुजी का मैसेज आया, वो उनका मैसेज आया। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, मैं समझ गया ये गुरुजी की ही वो है। और उसी दिन गुरुजी ने मेरा एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी घर की, उसका भी सॉल्यूशन कराया। और उसमें भी जो मेरे फाइनेंशियल जो चीज़ थी वो भी क्लियर कराई गुरुजी ने। तो वो भी तो मुझे 2 ब्लेसिंग गुरुजी ने उस दिन दी। और वो फिर मैं गया वहाँ से अथॉरिटी से निकाल खुल के फॉर्म ले के और फिर मैंने वहाँ गुड़गांव अथॉरिटी में जमा करा के और इस तरीके से उन्होंने मेरी फ़ाइल क्लोज की। ऑर्डर नहीं दिए लेकिन फ़ाइल फिलहाल क्लोज कर दी थी। उससे जो उन्होंने एक्सेस जो मेरे पे ऊपर जो निकाला था ना, उल्टा गुरुजी ने उनके ऊपर एक्सेस निकाल दिया। उल्टा हम पे जो निकाला था वो हमारा ही निकलने लगा। गुरुजी की कृपा ऐसे ही रही। तो संगत जी गुरुजी का हर क्षण, हर पल, हर
कदम कदम पे गुरुजी हमारा साथ देते हैं। संगत जी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ते। हम सोचते हैं कई बार गुरुजी की विजिबल अनविजिबल ब्लेसिंग अलग अलग तरीके की है, वो अपने हिसाब से देते हैं। जिसको जिस संगत को जैसे देनी है, जिस समय पे जो गुरुजी ही जाने गुरुजी ही जानते हैं, वही करते हैं। हमारी कहीं से कहीं तक कोई औकात नहीं है कि हम अपना दिमाग लगा के और उसको साइन हम तो वो ब्लेसिंग लेने के लिए हम अपने अंदर इतना शुद्धिकरण करें कि वो ब्लेसिंग हमें मिले। हर तरीके गुरुजी का नाम जब भी समय मिले, जब गुरुजी का नाम जब दो समय गुरुजी हर समय हमारी संगत को ब्लेस करते रहते हैं। गुरुजी ने जैसे ब्लेसिंग दी, गुरुजी की कृपा 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 दृष्टि हमेशा हमारे अंग संग रहती है। हमारे ऊपर उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं गुरुजी महाराज। जैसे हमारे गुरुजी महाराज हैं और सभी संगत को आज गुरु पर गुरुजी ब्लेस करें। जो आंटी सत्संग शेयर करेंगी खुशी आंटी, उनको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दें आज गुरु पर। उनके सारे जो भी कष्ट हो उनको दूर करें और ब्लेसिंग दें। मेरे चरणों में अरदास है। और कोई संगत अगर अपने किसी कष्टों से परेशानी हो, उनके भी कष्ट गुरुजी दूर करें। ये हालांकि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, हमारा ये आदेश होता है इस गॉड को कि हम ये कर दो वो कर दो, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है, वो तो खुद ही जानते हैं किसका क्या करना है। तो लेकिन मन को तसल्ली देने के लिए अरदास के लिए ये कर सकते हैं। बस मैं यही शब्द के साथ इस सत्संग को विराम करता हूँ और गुरुजी के श्री चरणों में एक बार फिर मंत्र याद करेंगे अपन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी सत्संग सुनने के लिए। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे ऑडियो वीडियो या फिर साफ लिखाई में लिखकर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाप।